मिर्जा गालिब का एक शेर है, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते गर एतबार हो। वैसे तो ये शेर गालिब साहब ने अपनी माशूका के लिए लिखा, लेकिन आजकल ये शेर जनता भी बार बार दोहरा रही है, अपने नेताओं के लिए, अपनी सरकारों के लिए, जो प्रेमियों की तरह पहले तो बड़े बड़े वादे करते हैं और फिर मोहब्बत, माफ कीजिएगा, चुनाव के अंजाम तक पहुंचते ही वो कहते हैं ना कि वादे हैं, वादों का क्या, उस मोड में आ जाते हैं। अब वादों से मुकरने की ये अदा इतनी आम हो चली है कि जनता भी इनका पैटर्न बखूबी समझने लगी और थोड़ी चालाक भी हो चली है, थोड़ी मौन हो गई। लेकिन चुनाव है तो रस्मन ही सही कुछ तो करना होगा, कुछ तो कहना होगा। लेकिन वादों का भरम तो कब का टूट चुका है, लिहाजा अब नेता भी एक कदम आगे बढ़ चुके हैं और कस्मों वादों की जगह ले ली है गारंटीज। अच्छा, गारंटीज शब्द ही ऐसा है, आप भी कभी मार्केट जाते हैं और किसी भी डब्बे के पीछे, सामान के पीछे जब गारंटी पढ़ते हैं तो आप निश्चिंत हो जाते हैं। आप गारंटी पूरी नहीं पढ़ते, आप ये मान लेते हैं कि गारंटी है तो सामान भी दुरुस्त होगा। तो आज हम उसी गारंटी को डिकोड करने वाले हैं। महाविकास आघाड़ी की ये गारंटी है और महायुति की जुमलाबाजी है। महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए बैंक अकाउंट में सीधा 3,000 रुपए हर महीने और फ्री बस ट्रैवल पूरे महाराष्ट्र में। जो आज 5 गारंटी हमारे नेताओं ने दी है, बड़ा सोच समझकर उन्होंने रखा है। मैंने कहा था 1,500 का 2,000, 2,000 का 2,500, 3, अभी 2,100 तो कल मैं घोषणा कर दी है। कॉमन मैन को मुझे सुपरमैन बनाना है। आपको कांग्रेस और उसके साथियों की घोषणाओं पर कभी भी भरोसा नहीं करना है। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आज बात करेंगे इन चुनावी गारंटीज पर। हमारे देश में क्या, पूरी दुनिया में किसी भी लोकतंत्र में चुनाव से पहले घोषणा पत्र और अगर अंग्रेजी में समझिए तो मैनिफेस्टो लागू करने की रवायत रही। ये घोषणा पत्र कुछ और नहीं, जनता के साथ नेताओं के किए वादों का पुलिंदा होते हैं। लेकिन बीते कुछ वर्षों में ये घोषणा पत्र अपना स्वरूप बदलते बदलते कभी तो संकल्प पत्र तो कभी न्याय पत्र का चोला पहन लेते हैं और अब गारंटी कार्ड। नाम गारंटी कार्ड बड़ा दमदार लगता है, तो गारंटी कार्ड में तब्दील हो चुका है। यानी अब जनता को वादों का लॉलीपॉप नहीं, गारंटियों का झुनझुना थमाया जा रहा है और वो भी फ्री बीज वाली गारंटी का। अच्छा, मजेदार बात यह है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे को फ्री बीज पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, बयानबाजी देती हैं, भाषण देती हैं कि फ्री बीज गलत है। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी फ्री बीज पिछले कई चुनाव में देखा कि दे रही है। यानी कि हमारी फ्री बीज तो योजना है, डेवलपमेंट है, विकास है और उनकी फ्री बीज धोखा है। तो अब इसी फ्री बीज पर आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन ये वो जनता है जिनके सामने गारंटी कार्ड रखा जा रहा है, ये वो जनता है जो कस्बों और देहातों की दुकानों में टंगे उस बोर्ड को देख देख कर बड़ी हुई है जिसमें बोल्ड लेटर्स में लिखा होता था, फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। आपको भी याद होगा, गारंटी की उम्मीद नहीं।
तो क्या चुनाव के दौर में नेताओं से गारंटी की इच्छा रखना कुछ ज्यादा नहीं हो जाता? वो भी तब जब हिमाचल से लेकर कर्नाटक और तेलंगाना तक गारंटियों की जो दुर्दशा हुई है, उससे बेचारी गारंटियां ही नहीं, राज्यों की बैलेंस शीट भी सदमे में है। तो चुनाव के इस दौर में इसी चुनावी गारंटी कार्ड और उसी बहाने राज्यों के खाता बही का हिसाब लगाते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि इन फ्रीबीज के जरिए सत्ता पाने के इस गुणा गणित के बाद आखिर हाशिए में बचेगा क्या? महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। इसके लिए महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ने ही एक लंबा पुलिंदा अपने वोटर्स को लुभाने के लिए जारी कर दिया है। इसके लिए जहां बीजेपी, एनसीपी अजीत पवार वाली और शिवसेना एकनाथ शिंदे के गठबंधन वाली महायुति ने 5 नवंबर को संकल्प पत्र जारी किया था, तो वहीं जवाब में विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने यानी एमवीए ने भी अपना गारंटी कार्ड जारी कर दिया है और इसमें जनता को कुल 5 गारंटियां दी हैं। महायुति ने 10 गारंटियां, तो जनता जो एमवीए है उसके सामने 5 गारंटियों की बड़ी सौगात लेकर है। तो चलिए पहले बारी बारी से गारंटियों को समझ लेते हैं। महायुति ने जनता को गारंटी दी है कि सत्ता में लौटने पर लाड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को जो आप पहले 1500 रुपए दे रहे थे हर महीने, अब उसे बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिए गए। साथ ही महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 25,000 महिला पुलिसकर्मियों की भी भर्ती की जाएगी। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को भी वेतन बढ़ाने की गारंटी दी गई और यह भी कहा गया कि अगर सत्ता में आए तो वेतन बढ़ाकर 15,000 रुपए महीना हो जाएगा और फिर वो बीमा मिलेगा, वो अलग किसानों के लिए भी होगा। किसानों के लिए कर्ज माफी का भी ऐलान किया जाएगा और शेतकारी सम्मान योजना के तहत किसानों को सालाना 15,000 रुपए की सालाना आर्थिक मदद भी की जाएगी। अब इसके अलावा बहुत लंबी फहरिस्त है। इसके अलावा आपको एमएसपी पर भी 20% सब्सिडी का भी लाभ दिया जाएगा। तो ये हुई किसानों की बात। अब बुजुर्गों के लिए भी एक गारंटी है और इसमें उनकी मासिक पेंशन को 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा किया गया और इसी तर्ज पर युवाओं के लिए भी 25 लाख नई नौकरियां पैदा करने की गारंटी भी दी गई है। साथ में 10 लाख छात्रों को स्किल डेवलपमेंट के नाम पर 10,000 रुपए महीने का स्टाइफंड देने का भी वादा किया गया है। अब इसके अलावा बिजली के बिलों को 30% कम करने की बात कही गई है। ये सब किया जाना है 100 दिन के अंदर। 100 दिन के, आपको याद होगा कि केंद्र सरकार भी जब आई थी मोदी 3.0 तो 100 दिन का पूरा एक खाका तैयार किया गया था। महाराष्ट्र के लिए भी वो 100 दिन में ये तमाम वादों को धरातल पे उतारने की बात कही। तो ये तो हुई महायुति की बातें। अब बात करते हैं विपक्ष एमवीए महाविकास अघाड़ी की जो गारंटी की लिस्ट है उसकी, जिसमें शामिल है शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे के हिस्से वाली शिवसेना और कांग्रेस। तो महाविकास अघाड़ी ने भी मुफ्त वाली अपनी पुरानी स्कीम को ही गारंटी का चोला पहना है। महायुति ने जहां महिलाओं को 2100 रुपए महीने देने का वादा किया है, तो महाविकास अघाड़ी ने उसे बढ़ा दिया। राज्य की महिला को 3,000 रुपए प्रतिमाह देने की गारंटी दी। साथ ही सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का वादा भी किया और इसी तरह कृषि समृद्धि योजना के तहत किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का वादा किया। साथ में कर्ज को नियमित चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 50,000 रुपए की मदद का भी वादा किया। बेरोजगारों के लिए खास गारंटी और प्रदेश के सभी बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपए महीने का बेरोजगारी भत्ता देने के लिए भी वादा किया गया। सभी परिवारों को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और निःशुल्क दवाएं देने की गारंटी भी दी गई है। एक और खास बात है,
साथ में जातिगत जनगणना कराने और केंद्र में सत्ता में आने पर आरक्षण पर जो कैपिंग है ना 50% की, उसे हटाने के लिए भी गारंटी दी गई है। लेकिन जनाब गौर फरमाइए, केंद्र में सत्ता में आने पर राज्य में नहीं। अब कुल मिलाकर महाराष्ट्र में सरकार महायुति की बने या महाविकास आघाड़ी की, जनता जनार्दन पर मुफ्त वाली स्कीमों की बारिश हो गई। इसकी शुरुआत हुई थी लोकसभा चुनाव के ठीक बाद, जब नतीजों के बाद महायुति ने पहले ही मुफ्त और कैश वाली योजनाओं के लिए सरकार का खजाना खोल दिया और लड़की बहन योजना, मुफ्त गैस सिलेंडर, टोल फ्री सफर का गिफ्ट भी दिया गया था। जबकि कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का भी ऐलान हुआ था। अब दरअसल दोनों ही गठबंधनों का पूरा फोकस महिलाओं के इर्द गिर्द है, और वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश तो सभी को याद है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और साथ में तेलंगाना और कर्नाटक, हिमाचल जैसे राज्यों में जिस तरीके से महिलाएं सत्ता की चाबी साबित हुई हैं, उसे देखते हुए एक बार फिर वही फॉर्मूला माना यही जा रहा है कि शिंदे सरकार की लड़की बहन योजना इसी चुनाव में भी, इस चुनाव में भी त्रुप का इक्का वो साबित हो सकती है। और इसकी वजह भी है, और वो ये कि महिलाओं के अकाउंट में पैसे पहुंच भी चुके हैं। अब जब वो 20 नवंबर वोट वाले दिन जब वोट डालने पहुंचेंगी, तो उससे ठीक पहले अगली किस्त का मैसेज भी उनके फोन पर आ चुका होगा। टपाक, वो टिंग की आवाज आती है, और वो खास मैसेज होता है जब क्रेडिट होते हैं पैसे। अक्सर आपने देखा होगा, आपकी सैलरी का पैसा जैसे ही क्रेडिट होता है, आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। ठीक वैसे ही जब आप वोट करने जाएंगे महिला, तब वो मैसेज उन तक पहुंच चुका हो। और जैसा कि हमने मध्य प्रदेश में देखा, महिलाओं ने जो मिल रहा है उस पर ज्यादा यकीन किया बजाय के आगे क्या मिलने वाला है। लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल की तरह उसकी गारंटियां महाराष्ट्र में भी रंग दिखाएंगी, और इसीलिए महाविकास आघाड़ी ने शिंदे सरकार की लड़की बहन योजना को काउंटर करने के लिए महिलाओं को 3,000 रुपए हर महीने देने का वादा किया है। और इसके अलावा महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, किसानों के लिए भी मुफ्त बिजली और लोन माफ करने जैसी गारंटी भी दी। दरअसल महाविकास आघाड़ी ने इन 5 गारंटियों के जरिए महिला, किसान, युवाओं, बीजेपी से कुछ हद तक नाराज चल रहे मराठा और ओबीसी वोटर को टारगेट किया। एमवीए को उम्मीद है कि उनकी इन गारंटियों से शिंदे सरकार और महायुति के वादे बेअसर हो जाएंगे। कहा तो ये भी जा रहा था कि पहले कांग्रेस ने दिल्ली की तर्ज पर 200 यूनिट बिजली फ्री देने का भी वादा उस लिस्ट में रखने का सोचा था, लेकिन फिर गठबंधन के बाकी दलों को ये मतभेद हुआ, उनके बीच में इस बात पर सहमति नहीं बनी, लिहाजा फ्री बिजली को गारंटी कार्ड में जगह नहीं। लेकिन जैसे कि इन गारंटियों से जाहिर है महाराष्ट्र की महिलाओं के दोनों हाथों में लड्डू हैं, चाहे ये आए चाहे वो आए, महिलाओं के खाते खुशहाल होते रहने वाले। बस शर्त इतनी है कि गारंटी चाइनीज आइटम की तरह डुप्लीकेट ना निकले, और ये डर इसलिए भी लाजमी है क्योंकि कांग्रेस भले ही ऐसे ही लोक लुभावनी योजना और गारंटियों के दम पर हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक में सरकार बनाने में कामयाब रही है, लेकिन इन गारंटियों को पूरा करने की कोशिश में सरकारों का तेल निकला जा रहा है, खजाना खाली है और सरकारें कर्ज लेकर सैलरियां बांट रही। हो सकता है कि ये प्रेरणा उन्हें ऋषि चारवाक के विख्यात भौतिकवादी दर्शन से मिली, जिसमें वो कहते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लो और घी पियो। अब सरकारों ने तो चारवाक के इस भौतिकवादी दर्शन को आत्मसात कर लिया, लेकिन बेचारी जनता तो आध्यात्मिक है, तो वो नेताओं को ही घी पीते देखकर आत्मसंतुष्टि का अनुभव कर लेती है। अब इस राजनीतिक दर्शन का साक्षात अनुभव कराने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है।
आप बस थोड़ा सा नजर उठाएंगे तो देवभूमि हिमाचल की तरफ आप पहुंच जाएंगे। और हिमाचल में वर्ष 2022 में चुनाव हुए थे और वहां भी कांग्रेस ने कई तरह की चुनावी गारंटियां दी थी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने 2 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इनमें से कई गारंटियां अभी भी पूरा होने की राह देख रही हैं, जबकि इन्हें पूरा करने की कोशिश में ये पहाड़ी राज्य कर्ज के पहाड़ तले दबता जा रहा है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि वो महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देंगी, 1500 रुपए। महाराष्ट्र में तो अभी उन्होंने 3000 का वादा किया, लेकिन आप देखिए 2 साल पहले महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा किया। अब इस योजना पर उनका सालाना खर्च बैठता है 800 करोड़ रुपए। और इसी तरह कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन योजना को भी बहाल करने का वादा किया था। तो सरकारी खजाने पर इसका भी करीब 1000 करोड़ का बोझ है। और फिर फ्री बिजली पर भी सालाना करीब 18,000 करोड़ का खर्च है। यानी अगर मोटा मोटी इन 3 फ्रीबीज वाली गारंटियों का बिल बिठाएं तो 20,000 करोड़, जिन्हें आखिरकार जनता ही भरेगी, ऐसे नहीं तो वैसे। अब ये मैथ्स अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रही है तो चलिए हिमाचल सरकार की बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं। आपको सब आसानी से समझ आ जाएगा। हिमाचल सरकार का सालाना बजट है 58,444 करोड़ रुपए और इसमें 42,079 करोड़ रुपए कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और कर्ज चुकाने पर ही खर्च होगा। अब बाकी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए कितने बचते हैं? करीब 16,000 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के 1 महीने के वेतन का कुल खर्च है करीब 1200 करोड़ रुपए, जबकि पेंशन का 1 महीने का अमाउंट बनता है 800 करोड़ रुपए। यानी कि कांग्रेस की सुक्खू सरकार को हर महीने केवल वेतन और पेंशन के लिए ही 2000 करोड़ रुपए चाहिए। और इस पर भी सरकार ने जो कर्ज ले रखा है उसका ब्याज भी लौटाना है। और इन्हीं वजहों से राज्य के इतिहास में पहली बार हुआ कि प्रदेश को लाखों कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन देने में दिक्कत आ रही है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद विधानसभा में इस बदहाल आर्थिक स्थिति की बात कबूली। यही नहीं, प्रदेश में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके मंत्रियों और संसदीय सचिवों ने 2 महीने की सैलरी ना लेने का ऐलान किया। तो 2.5 लाख रुपए महीने के हिसाब से मुख्यमंत्री की 2 महीने की सैलरी बनती है 5 लाख रुपए, 10 मंत्रियों की सैलरी बनती है 50 लाख रुपए और 6 संसदीय सचिव हैं, उनकी सैलरी हुई 30 लाख रुपए। कुल मिलाकर 85 लाख रुपए, जबकि सरकार को चाहिए 2000 करोड़ रुपए। जाहिर है सीएम और उनके जो मंत्री हैं उनका अपनी सैलरी ना लेने का ये ऐलान सुनने में भले ही कुछ राहत दे रहा हो, लेकिन हकीकत में ये ऊंट के मुंह में जीरे से ज्यादा कुछ नहीं। और वैसे भी हिमाचल सरकार पर मार्च 2025 तक करीब 95,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो जाने का, और ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा होगा। अब जब सरकार लोगों को सैलरी देने, उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में ही हाफ रही है, तो फिर फ्री बीज वाली गारंटी कैसे और किस कीमत पर पूरी होगी? और इसे समझने के लिए किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं है। कर्ज के बोझ के नीचे दबा हिमाचल प्रदेश तो सिर्फ एक उदाहरण भर है। और ऐसा नहीं कि लिस्ट में सिर्फ कांग्रेस या इंडिया गठबंधन वाले शासित जो राज्य हैं वही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार भी हिमाचल प्रदेश की राह पर है। हरियाणा और राजस्थान में भी कर्ज का बोझ काफी ज्यादा है। दरअसल सरकारें चुनावी दौर में तो गारंटी का दांव खेल देती है, लेकिन ये फ्री बीज की गारंटी बाद में सरकारी खजाने को
खाली कर देते और खाली खजाने के बाद बुनियादी जरूरतों के लिए शुरू होता है कर्ज का दुष्चक्र। आज तमिलनाडु पर 8.34 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, कर्नाटक पर 5.97 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, तो आंध्र प्रदेश पर 4.85 लाख करोड़। केरल भी ज्यादा पीछे नहीं है और इस राज्य पर भी 4.29 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि तेलंगाना पर 3.89 लाख करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल पर 6.58 लाख करोड़ रुपए और पंजाब पर 3.51 लाख का कर्ज है। अब जबकि इन राज्यों की खाली जेब जनता को भी दिखने लगी है, तो कांग्रेस भी अर्थव्यवस्था की चिंता में दुबली हुई जा रही है। ना यकीन हो रहा तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुन लीजिए। ಈಗ ನಿಮ್ಮ 5 ನೋಡಿ ನಾನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿನಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ಇವತ್ತು. ನೀವು ಓದ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪೇಪರ್, ನಾವು ಪೇಪರ್ನ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು ಕೇಳಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. खड़गे साहब गठबंधन के अपने ही सहयोगियों को नसीहत दे रहे हैं कि पार्टियों को बस वही वादे करने चाहिए जिन्हें पूरा किया जा सके, नहीं तो प्रदेश का भट्टा बैठ सकता है। हालांकि उनकी इस नसीहत को उनकी ही पार्टी ने कितना सीरियसली लिया वो महाराष्ट्र के गारंटी कार्ड में साफ नजर आता है। वहां खुद राहुल गांधी ने कई तरह की मुफ्त वाली स्कीम्स, योजनाओं का ऐलान किया है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, चुनावी माहौल है, विपक्षी गठबंधन के इस गारंटी कार्ड के मजे ले रहे हैं। मैं तो हैरान हूं, पता नहीं कैसे हमारे खड़गे जी के मुंह से जाने अनजाने में सच निकल गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो अनाप शनाप घोषणाएं हैं ये राज्यों को दिवालिया कर देगी, इसलिए आपको कांग्रेस और उसके साथियों की घोषणाओं पर कभी भी भरोसा नहीं करना है। दरअसल फ्री बिजली, पानी, राशन, यातायात, नगद सहायता, गैस, लैपटॉप, स्मार्टफोन, बेरोजगारों का भत्ता, साइकिल और स्कूटी जैसी योजनाएं भले ही चुनाव जितवाने के लिहाज से रामबाण साबित हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इनसे सरकारों के खजाने खाली हो जाते हैं, क्योंकि सरकारों की आमदनी तो अठन्नी भी नहीं और खर्चा रुपया से भी ऊपर है। काम करें कि आंखें मूंद कर इन गारंटियों पर एतबार कर लें और खुद से एक सवाल पूछें कि ये पूरी कैसे होंगी। उससे होगा कुछ नहीं, बस आपका दिमाग कम खर्च होगा। और वो याद करें कि फैशन के इस दौर में गारंटियों पर भरोसा ना करें। और राजनीति की राहों में तो वैसे भी गारंटी का मोल केवल तभी तक है जब तक वोट की वारंटी। बाकी तो सब मायाजाल है जिसमें वोटर कंगाल और सियासत मालामाल। अगले शनिवार फिर किसी मुद्दे के साथ मिलते हैं। तब तक आप आशा भोसले, महेंद्र कपूर और मन्ना डे की आवाज में 3 बहुरानी फिल्म का ये गाना सुनिए, जिसके बोल हैं आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपये। नमस्कार। आमदनी अठन्नी, खर्चा